देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम 4 टाइप कर चुके हैं अब तक। आज करेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखिए ध्यान से। देखो क्वेश्चन जो टाइप नंबर 5 में आ सकता है वो आ सकता है इस तरह से, जैसे कोई इक्वेशन दे दी जाए टाइप 5। ये बेटा माइक ऑफ कर दो। देखिए जैसे ये दे दिया इफ 2 zeros, अभी मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर हिंदी में बता दूंगा। इफ 1 zero of the quadratic equation, मतलब दो घातीय समीकरण, पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी is to, then the value of b is। देखो बेटा क्वेश्चन को समझो, हिंदी में अगर बात करें हम इसकी, यदि एक जीरो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो ये अंतर समझो, मैं कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता हूँ। क्या आप में से किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर पता है? एक शब्द होता है बेटा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक शब्द होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी बच्चा माइक ऑन करे जिसको इन दोनों में डिफरेंस पता है, और अगर कोई बच्चा ये कहता है कि इन दोनों में अंतर ही नहीं है तब भी माइक ऑन कर सकता है। सबसे मेन कंसेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में यही पता करना है हमें, क्या हमें इन दोनों में अंतर पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? बेटा जिस बच्चे को पता है माइक ऑन करो। चलिए इसका मतलब आपको पता नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ। जब कभी भी हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वल टू नहीं लगा रहता उसमें, तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब कभी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब जब LHS RHS दोनों आए इक्वेशन के अंदर तो वो बन जाती है इक्वेशन, और अगर केवल LHS ही आए तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अंतर समझ में आ गया दोनों में? माइक ऑन करके बताओ कोई भी बच्चा। यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, अगर इसका डिफरेंस पता पड़ गया हमें तो हम अब इसके आगे काम करते हैं। नोट करो बेटा इसे जल्दी से, ये काम आएगा बहुत। हेलो बेटा जल्दी बोल, क्लास में हूँ। नहीं लानी नहीं, और क्लास, हाँ नहीं नहीं डाउन स्क्रीन नहीं, क्लास क्यों नहीं कर रहा है तू? चल जल्दी दो। ठीक है बेटा, सबने नोट कर लिया? नो सर, अभी थोड़ा सा रह रहा है। अगर हिंदी में बात करें, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें, 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी दुघातीय बहुपद का हमारा एक जो शून्यांक है, जीरो का मतलब यहाँ पे शून्यांक, एक शून्यांक जो है किसी दुघातीय बहुपद का
वो हमें दे रखा है 2 है। मैं दूसरे कलर से कर देता हूं इसको। ये जो है हमें 2 के बराबर दे रखा है। तब हमें ये पता करना है कि इसमें ये b की वैल्यू क्या निकली, b की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला इसमें जो मैंने टाइप नंबर 1 में सिखाया था आपको फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं लग रहा कि ये टाइप नंबर 1 वाला फॉर्मूला यूज होना है, इसलिए मैंने इसको नया टाइप बना दिया। सभी का नोट हो गया या कोई बच्चा रह गया है तो माइक ऑन करके बताए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सर जी बस थोड़ा सा जल्दी कर बेटा, जल्दी हिमांशु। सर जी हो गया। चलिए बेटा आगे बढ़ता हूं बेटा मैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे काम की है इक्वेशन। ये रेड कलर दिख रहा है अच्छी तरह आपको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। यस सर। अब देखो इक्वेशन, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो ये वाला दे रखा है, और इसका एक मूल हमें पता है इसकी कितनी पावर है 2, तो इसके मूल कितने होंगे 2। तो एक मूल तो इसका मतलब इंग्लिश में बात करें तो रूट, और हिंदी में बात करें तो मूल, मूल कह सकते हैं या जीरो शून्यांक कह सकते हैं। तो एक हमें 2 दे रखा है, हमें पता करना है b की वैल्यू। अब b की वैल्यू मतलब ये वाली b, ये जो मैंने सर्किल कर दिया, इसकी वैल्यू पता करनी है हमें। तो देखो बेटा आपको पता है मूलों का योग का फॉर्मूला होता था -b/a, और मूलों का मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता था आपके पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यहां पर ये फॉर्मूला जब होता था जब इक्वेशन होती थी हमारी ax² हेलो सर, प्लस मैं अवधेश के फोन से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ सर। ठीक है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन बेटा अटेंडेंस हेलो उसी की लगेगी, अटेंडेंस तेरी नहीं लग हेलो पाएगी। हाँ बोल, बोलो जल्दी हेलो बोलो हेलो बेटा। अरे मैं सुन रहा हूँ, बोल सर, जल्दी। मैं वो अवधेश के फोन से सर ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ सर। मेरा डाटा खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? सर धीरज कुमार। चल ठीक है, ले ले ठीक है बोल। सर। हाँ भाई ये देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूला जब है जब हमारी द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये दे रखा है। अब मैं ये पॉलिनोमियल बोलूंगा क्योंकि इसमें मैंने इक्वल टू 0 नहीं लगा रखा। इसमें a ये वाला होता था, ध्यान रखना ये वाला b और ये वाला b अलग अलग है। अब क्योंकि दोनों में सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम इसकी जगह स्मॉल a b c की जगह हम क्या करेंगे, कैपिटल A B C यूज कर लेंगे। काम वही करेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले से ही स्मॉल b आ गया है तो हम अपने क्वेश्चन में कैपिटल, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता था उसमें कैपिटल A B C लगा देते। इसी तरह जब हमने इस फॉर्मूले में लगा दिया कैपिटल A B C, तो यहां पर इस फॉर्मूले में भी ये कैपिटल A B C हो जाएंगे। ये हो जाएगा कैपिटल B अपॉन कैपिटल A माइनस का, और ये हो जाएगा कैपिटल C अपॉन कैपिटल A। पहले तो ये बताओ सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई मैंने कैपिटल ABC क्यों यूज किया है? यस सर। को माइक ऑन करो। यस सर। यस हाँ, सर। ओके बेटा सुन लिया एक बार में। हाँ, जिस बच्चे को कंफ्यूजन है वो माइक ऑन करेगा के बाद, ठीक है? तो अब सुन लो, दोबारा सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ। देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर ये हमारा स्मॉल b पहले से ही आ गया। जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता था बेटा ax² प्लस bx
प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। इसमें बी पहले से ही आता था, और जबकि क्वेश्चन में बी पहले से दे दिया उसने, जो बी से, ये दोनों बी में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा बी क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर अपने फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में कैपिटल एबीसी कर देते हैं हम स्मॉल एबीसी की जगह। तो पूरे फॉर्मूले में करेंगे, वहां पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता था, छोटा वाला। अब क्योंकि इसमें हमने कैपिटल किया है तो इस फॉर्मूले में भी कैपिटल करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा किया है मैंने। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया तो माइक ऑन करो। इसका मतलब सभी को समझ में आ गया। अब सुनो जरा, यहां पर अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरी कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी 1। देखो बेटा, यहां अगर हमने ध्यान से देखा, यहां x का कोफिशिएंट 1 आ रहा होगा, यहां x का कोफिशिएंट a आ रहा है, तो इसका मतलब हम जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड देखिए, कैपिटल B की जगह यहां पर b से x से पहले 3 आ रहा है, यहां x से पहले कैपिटल B आ रहा है, तो b की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3। यहां कांस्टेंट b आ रहा है, यहां कांस्टेंट c आ रहा है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कैपिटल C की जो वैल्यू है वो किसकी बराबर है, स्मॉल b के। तो अब हमने फॉर्मूले में रख दिया, इसमें हमें एक मूल की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, हमने अल्फा की वैल्यू 2 इस वाली इक्वेशन में डाली, अल्फा की जगह 2 लिखा, बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, सी की वैल्यू हमें दिख रही है, सी की वैल्यू बी है, और ए की वैल्यू हमारी 1 है। इसी तरह इस वाली इक्वेशन में रखा, अल्फा की जगह 2 रख दिया, प्लस का साइन लगा दिया, बीटा की वैल्यू पता नहीं है, माइनस बी, बी की वैल्यू 3 है, माइनस साइन फॉर्मूले में आ रहा था, ए की वैल्यू 1 है। जब मैंने इसे और इस इक्वेशन को, ये जो ब्लैक वाली दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरी बी की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे इसे सॉल्व करके बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू आ गई, ये प्लस का 2 है, जब ये आरएचएस में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो यहां से मेरे बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 5। बीटा की वैल्यू -5 आ गई, जबकि बीटा की वैल्यू अगर इस वाली इक्वेशन में लगा दी जाए -5, तो यहां से मेरी b की वैल्यू निकल जाएगी, और b की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10 के बराबर। यही हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b। नोट करो बेटा जल्दी से। अभी मैं इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि ये अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। अभी फिलहाल इसको नोट करो जल्दी से। एक और बार समझा दो। हाँ समझा दूंगा बेटा, नोट कर ले पहले, मुझे पता है एक बार और समझाना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले नोट कर ले। सर हो गया। अभी करने दे बेटा, सभी बच्चों को कर दे। हो गया सर। ओके सर। ओके सर। ओके बेटा। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह समझने के लिए हम दूसरी टेक्निक लगाते हैं। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, फिर भी दूसरी वाली टेक्निक समझ ले। जब ये वाला तरीका समझ में आ जाएगा तो अपने आप ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी की जगह मैं के लिख दूं, और मैं कहूं इसमें अगर एक जीरो तो हमारा 2 के बराबर दे रखा है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन बना दूं मैं। सेम क्वेश्चन है, केवल मैंने बी की जगह के लिख दिया है। अगर मैं इससे समझूंगा तो मेरा क्वेश्चन ये तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहला काम मैंने बताया आपको, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, मूलों का योग हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता था। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी सी अपॉन ए। ये तो मेरा रेड वाला जो मैंने लिख दिया, ये तो मेरा फॉर्मूला है जनरल, ये तो हर क्वेश्चन में यूज हो सकता है, ठीक है, ये तो है फॉर्मूला। अब मैंने इस क्वेश्चन सर में ये जो ध्यान से देखा, 2 प्लस है इसे क्या बोलेंगे? क्या किया बेटा? सर ये जो एरो लगा रखा है आपने 2 प्लस पी है या 3 है? 2 प्लस पी, 2 प्लस पी कहाँ पे लिखा है बेटा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये पी लग रहा है या 3 लग रहा है सर? हुआ थे तो ये वाला बेटा देखना, इस वाले की कह रहा है, यस सर। ये 3 है बेटा, 3 है, ये तो साफ लिखा है 3। पी कहाँ से लग रहा है? पी तो ऐसे बनाते हैं, पी ऐसे कब से नहीं बनाते नहीं हैं? सर ठीक है, नहीं सर वो लाइन आई पड़ी है ना तो मुझे लगा पी है। नहीं बेटा, वो मोबाइल में आ रही होगी तेरी वैसी, ठीक है, मेरे पास नहीं आ रही यहाँ पे। चलिए, अब अगर इक्वेशन हमारी ये होती एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन का अपनी इस इक्वेशन से कंपैरिजन करूं, तो मेरे स्मॉल ए की वैल्यू 1, स्मॉल बी की वैल्यू 3 और स्मॉल सी की वैल्यू के निकली। इसमें अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बच्चा माइक ऑन करे। क्या एबीसी की वैल्यू निकालने में किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो बेटा माइक ऑन कर सकता है। चलिए, इसका पहला मूल हमें 2 दे रखा है। मुझे पता है जब ये 2 पावर की इक्वेशन है तो इसका मतलब इसमें मूलों की जो संख्या होगी, रूट्स जो होंगे इसके जीरोस जो होंगे वो 2 होंगे, एक अल्फा एक बीटा। उसमें अल्फा और बीटा में से अल्फा की वैल्यू इसने 2 दे दी है, बीटा की वैल्यू मुझे बताई नहीं है, और साथ में के की वैल्यू और पूछ रहा है मेरे से। तो मैंने क्या किया, अपना पहला वाला फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैंने अल्फा की जगह 2 रख दिया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था मुझे। बीटा की वैल्यू उसने दी नहीं थी इसलिए मैंने बीटा ही रहने दिया। माइनस ए की वैल्यू 3 दे रखी थी, 3 रख दी, और ए की वैल्यू 1 दे रखी थी, ये बना। सॉरी, बी की वैल्यू 3 दे रखी थी तो बी की वैल्यू 3 रख दी और ए की वैल्यू 1 दे रखी है। तो इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से मुझे प्राप्त हुआ बीटा इक्वल टू -3/1 का मतलब -3 हो गया। ये प्लस का 2 है। अगर ये प्लस का 2 हमारा LHS से RHS में जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2। तो ये हो गया माइनस का 2। यहां से बीटा की वैल्यू मेरी आ गई -5। अगर किसी बच्चे को यहां तक समझ में नहीं आया तो माइक ऑन करके बताए। खाना वापस वो कहाँ से? 2 बेटा ये दे रखा है, इसमें इस क्वेश्चन में ये दे रखा था, इसके जीरो की एक जीरो की वैल्यू 2 है। ये 2 यहां से आया, क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा था। मैं ऊपर भी दिखा देता हूं क्वेश्चन तेरे को, देख बेटा ऊपर देख। यहां पर क्वेश्चन के अंदर ये क्लियर दे रखा था, ये ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूं बेटा मैं, ये दे रखा था कि इसका 1 0 ये लिखा हुआ है 1 0 इसका 2 है, ये बता रखा था, इसलिए मैंने 2 लिया है। तो समझ में आ गई बात? यस। चलिए, तो 2 हमारा ये हो गया। अब अभी भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो माइक ऑन करके पूछो बेटा। सर ये वाला जो आपने अभी करवाया ये पूरा समझा दो एक बार। बेटा एबीसी की वैल्यू निकाली है अभी तक मैंने। हाँ सर उतना हो गया, उसके नीचे वाला समझा दो। उसके नीचे मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू रख दी, अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, बीटा को जैसा है वैसे उतार दिया, माइनस का साइन ले लिया, बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3 लिख दी, ए की वैल्यू 1 है लिख दी, बस यही काम किया है। -3/1 क्या हो गया? -3। ये प्लस का 2 है, जब ये LHS से RHS में जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये -3 और -2 ये मिलके बन गया -5। इतना काम किया है मैंने। यस सर।
विक्रम बेटा तू पहले मेरी प्लस माइनस वाली वीडियो देख ढंग से, तेरे को इन चीजों में बड़ी दिक्कत आती है। मैं कई बार कह चुका हूं, जिस बच्चे को भी अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है बेटा, जो मैंने बेसिक वाली वीडियो बना रखी है उन्हें देख लो, 2-3 बार देखोगे जब जाके क्लियर होंगे ये कंसेप्ट। अगर अभी इन चीजों में जूझोगे तो बेटा जब नवंबर में पेपर होंगे जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा हमारा। ये कैलकुलेशन 6th क्लास की 7th क्लास वाली कैलकुलेशन है, ये बड़ी क्लास की कैलकुलेशन नहीं है। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखा, दूसरा फॉर्मूला था मेरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। हम टाइप नंबर 1 में सीखा था ये फॉर्मूला। इसके बाद अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, बीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और सी की वैल्यू मुझे के दे रखी है, ए की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है। अब बीटा की वैल्यू जो मैंने यहां से निकाली है, इस वाली वैल्यू को जब मैं यहां रख दूंगा तो ये वैल्यू आई है मेरी -5, जबकि 2 साथ नहीं चल रहा है, इक्वल टू के अपॉन 1 को मैं के लिख सकता हूं बेटा। अब 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, माइनस का साइन चल रहा है, मल्टीप्लाई में ये नियम होता है दोनों में से किसी एक पे भी साइन लग रहा है तो माइनस का साइन ही आता है। इसके आधार पर के की वैल्यू मेरी -10 निकल गई। नोट करो बेटा ढंग से। सेम क्वेश्चन था, केवल अंतर कितना किया, इस क्वेश्चन में ऊपर बी दे रखा था उसने, ये जो है बी दे रखा था, जिस इस बी की वजह, क्योंकि इस वाले बी से कंफ्यूज ना हो, जो ये हमारा फॉर्मूले वाला बी है, इस बी से हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी मान लिया था, और बाकी कुछ नहीं किया मैंने। अब बताओ पहले तो सेकंड वाला पार्ट समझ में आ गया या नहीं आया? यस अगर सर आ गया। बच्चे को नहीं आया, हाँ जिस बच्चे को नहीं आया बेटा वो माइक ऑन करो, जिसको समझ में नहीं आया वो माइक ऑन करो जल्दी से। चलिए इसका मतलब सभी को समझ में आ गया। अभी इस तरह का 3-4 क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओगे मुझे, जिससे कि ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। लिखिए बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सर नोट तो करने दो। अभी नोट नहीं किया? नो सर। बेटा अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा इसको, फिर वहां से नोट कर लियो, ठीक है? यस सर। क्योंकि बेटा फिर यस एक सर। दिन में एक ही टाइप हो पाता है। अब डेट शीट भी आ गई प्री बोर्ड की, यस सर। ठीक है? वहां से नोट कर लियो, यूट्यूब पे डाल दो। अभी क्लास खत्म होगी तुरंत डाल दूंगा मैं। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो। अब की बार इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और इसमें एक जीरो दे रखा है, अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी अब की बार बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, एक जीरो बीटा दे रखा है जो कि 1 है। हमसे कह रहा है ये के की वैल्यू फाइंड कर दो। सभी बच्चे स्टार्ट हो जाएं, आपके पास 4 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। कैलकुलेशन करना बेटा जब ही सीख पाओगे आप, जब अपने हाथ से क्वेश्चन को करोगे। सभी बच्चे बेटा माइक ऑन करो, वो सॉरी वीडियो ऑन कर लो, मैं जिसे मैं देखूं कोई कौन बच्चा क्या कर रहा है। हो गया सर, हो गया। करने दे बेटा, नोट करने, अभी और करने दे बच्चों को, टाइम लगेगा बेटा इसमें, सभी बच्चों का 1 मिनट में नहीं हो सकता, धीरे धीरे करो बेटा।
हो गया सर। चलिए बेटा, सर हो गया। अभी और बच्चों को, ओके बेटा, और बच्चों को करने दो। सर हो गया दीपांशु। ओके बेटा, हो गया। सर हो गया। सर हो गया सोम हो गया गुप्ता। सर अमित। ओके बेटा, ओके बेटा, अभी थोड़े से और करने दे, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ। हो गया सर हिमांशु। ओके बेटा, सर लक्ष्य। ओके सर हो गया अंकित। ओके, हो गया सर। हम्म, चलिए बेटा, अब स्टार्ट करता हूं मैं। अपना अपना आंसर मिलाएंगे सभी। सबसे पहले मैंने जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी थी ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू k निकल के आई। फॉर्मूला होता था मेरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द सी अपॉन ए। तो यहाँ पर मैंने देखा अल्फा की वैल्यू दे नहीं रखी, बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू 1 दे रखी है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है। यहाँ पे रख दिया। अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, बीटा की जगह 1 दे रखा है, सी की जगह के दे रखा है, और ए की जगह 1 दे रखा है। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब इसमें ये जो है प्लस का 1 है LHS में, जब ये 1 RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 1। तो ये बन गया अल्फा इक्वल टू माइनस का 1। तो -1 और -1 ये बन गया मेरा, अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी -2। इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा -2 इंटू 1 इक्वल टू के अपॉन 1 मतलब के। इससे मेरी के की वैल्यू -2 निकल के आई। जिस बच्चे का सही है बेटा वो माइक ऑन करके बताओ अपना नाम। सही है सर मेरा दीपांशु सही है। ठीक है। सर मेरा सर सही है। मेरा जुबैर। सर ओके मेरा सही है मोहित सर। सर मेरा सही है सर जुबैर। अमित। सर मेरा सही है अंकित। सर सोम गुप्ता सही है। ओके सर मेरा सही है जुबैर। नितिन कुमार। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अभी और करेंगे इसी तरह के क्वेश्चन जिससे हमारी कमांड अच्छी तरह हो जाए। इसमें थोड़ा सा कठिन करता हूं इससे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया x² -10x प्लस 20 सॉरी प्लस के। अब की बात नहीं, चेंज करते हैं इसको। चलो बदल देते हैं क्वेश्चन। x² -kx प्लस 25। अब की बार क्वेश्चन ऐसे कर दिया, इसका एक जीरो हमें दे रखा है प्लस का 5। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें,
जिसमें से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 10 जो है हमारा वो 5 है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। करो बेटा। सर हो गया सर, अंकित दुबे। ओके बेटा, अभी और बच्चों को करने दो। सर हो गया सर, मोहित। क्या नाम है? सर मोहित, मोहित। ओके ओके। क्या? सर हो गया सोम गुप्ता। ओके बेटा। हाँ बेटा, क्या कोई बच्चा अभी रह गया है? सर हो गया। अगर कोई बच्चा बेटा जिसका हो गया वो अच्छी बात है। हो गया सर। अगर कोई बच्चा ऐसा रह गया है जो अभी कर रहा है तो बेटा वो माइक ऑन करके बता दे मुझे कि मैं अभी कर रहा हूँ, थोड़ी देर और इंतजार कर सकता हूँ फिर मैं क्या ये मान के चलूं कि सभी का हो गया? यस सर। अगर वो बच्चा माइक ऑन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हो गया उसका। ठीक है, Yes. चलिए देखिए आंसर मिलाइए अपना। मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे अगर कंपैरिजन करूंगा तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू 25 निकल के आएगी। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसके ये ABC में से कोई वैल्यू गलत निकली है? अगर किसी बच्चे की गलत निकली है तो वो माइक ऑन करो। यस सर, मेरी गलत निकली है। नाम बता बेटा। अंकित। ये सर जी बी वाली गलत निकली है। तो बी गलत कैसे हो गई बेटा? बी का मतलब होता था मेरा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये -k नहीं आएगा पूरा। आपने क्या 1 ले लिया? क्या लिया सर आपने अंकित? यस सर, क्या 1 ले 1। लिया? नहीं बेटा, यस ध्यान सर। रखो, है ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स सर का मतलब कंफ्यूजन हो गई थी। ओ कोई बात नहीं, कोई बता दिया आपने। अभी और भी बच्चों का गलत होगा पर उन्होंने माइक ऑन भी नहीं किया। चलिए अब देखिए, हमारा फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और एक फॉर्मूला था हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a।
ए बी सी की वैल्यू मेरी आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ पे 5 दे रखी है, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ बेटा, ये किसी बच्चे ने माइक ऑन कर दिया, माइक ऑफ कर दे बेटा, डिस्टरबेंस हो रहा है। अल्फा की जगह हमने 5 लिख रखा, ये माइक ऑफ कर दे बेटा। सर जी विशाल है, विशाल। बी की वैल्यू मेरी माइनस, बी की वैल्यू माइनस के बराबर है। देख एक माइनस तो ये वाला है जो ये फॉर्मूले में लग रहा है, और बी की वैल्यू खुद माइनस में, तो इस तरह से लिखेंगे उसे। ए की वैल्यू 1, यहां पे भी हम डाल देते हैं, अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू अभी पता नहीं है मुझे, सी की वैल्यू मुझे पता है 25, और ए की वैल्यू मेरी 1। अब सबसे पहले इसको सॉल्व किया, दिस इज 5 प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस का। अब देखो यहां पर देखा हमने, ये बन गया 5 बीटा इक्वल टू 25। देखो इस इक्वेशन के अंदर हमारे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, जबकि इस इक्वेशन के अंदर हमारा एक ही वेरिएबल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जिस इक्वेशन में जितने कम वेरिएबल होंगे, उस इक्वेशन को यदि हम पहले सॉल्व कर लें तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है हमारी। तो यहां से हमने बीटा की वैल्यू निकाली, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 5 से 25 को कैंसिल आउट करूंगा तो ये कटेगा 5 टाइम्स। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू मेरी, अब बीटा की वैल्यू 5 यहाँ पे रख दी मैंने, बीटा की जगह 5 रख दिया, तो यहां से मेरी के की वैल्यू निकल के आ गई। बस पिछले क्वेश्चन से ये अंतर है, इसमें सेकंड वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को बाद में, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ गए और सेकंड वाली इक्वेशन में 1 वेरिएबल। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। जिस बच्चे का गलत आंसर आया है वो बच्चा अपना माइक ऑन करो और नाम बताओ जिसका गलत आया है। सर मेरा गलत आया था। नाम बताओ। अंकित। ओके अंकित। ओके। और बेटा करेक्ट मेरा भी गलत है। करेक्ट उतारो जल्दी से। और बताओ बेटा, और किसका गलत था? नाम बोलो। सर मेरा भी गलत था। ओके बेटा, सर मेरा भी गलत था। नाम? सर नाम जुबैर। हाँ बेटा नाम ही बता देगा। मेरा तो बात ये ना, मेरे सामने इस समय वीडियो नहीं आता सब मेरा भी गलत है अमित। ठीक है बेटा, और सही करेक्ट को उतार लो बेटा, जहाँ गलती हुई है ध्यान रखना है, आगे से वो गलती नहीं करनी है। नोट करो बेटे जल्दी से। सर मेरा। यस सर, यस सर। सर मोहित। लगभग जो मैंने ऊपर कराया था उसी जैसा था, बस थोड़ा सा कठिन था। अब मैं इससे भी कठिन दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ओके सर। क्योंकि बेटा एग्जाम है, एग्जाम में हो सकता है इजी वाला आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा कठिन आ जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा कठिन आ जाए। तो हम प्रैक्टिस करके, चाहे एक टाइप करो पूरे दिन में, लेकिन उस टाइप को तो ढंग से करो। यस सर। सर हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, अभी और बच्चों को उतार ले दो। हो गया सर। मेरा भी हो गया सर, मेरा भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हो गया। ओके सर जी कुछ क्वेश्चन है क्लास के बाद पूछ लूंगा। अब वो स्कूल में पूछना। नहीं सर, पढ़ाई के ऊपर नहीं है, स्कूल के ऊपर। तो स्कूल में पूछना, ये ऑनलाइन क्लास तो केवल पढ़ने के लिए है बेटा, क्वेश्चनों के लिए स्कूल में आना, स्कूल में पूछना। ओके ओके सर। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अगर कोई किसी बच्चे ने नहीं नोट किया है तो अपना माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। अब इससे थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अब की बार इक्वेशन दे रखी है ऐसे
k-1 का होल स्क्वायर, सॉरी k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। इसमें अल्फा की वैल्यू हमें -3 के बराबर दे रखी है, बीटा की वैल्यू उसने दी नहीं मुझे, और कह रहा है मुझसे कि भाई के की वैल्यू निकाल। हो जाओ स्टार्ट। करो बेटा जल्दी से। आयुष सर हो गया। सर अंकित दुबे। ओके, एक बार दोबारा देख लो कहीं गलती तो नहीं हो गई। नो सर। बढ़िया बात। चलिए बेटा चेक करते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी वो होती थी ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इसमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू निकल के आएगी k-1, जबकि b की वैल्यू निकल के आएगी k और c की वैल्यू निकल के आएगी 1। अगर किसी बच्चे की ए बी सी की वैल्यू गलत निकली है तो वो बच्चा माइक ऑन करके बताए मुझे अपना नाम। यदि किसी बच्चे की ए बी सी की वैल्यू गलत निकली है तो माइक ऑन करके बताए अपना नाम। सर मेरा गलत निकला है अमित। अमित बेटा ध्यान से क्यों नहीं करते आप? सर मेरा बहुत सही ज्यादा निकला इस बार। confusing है। मैंने देख एक फंडामेंटल बताया, फंडामेंटल को समझो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बाद जो भी आ रहा है वो सारा का सारा हमारा ए कहलाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले ए आ रहा है। ओ सॉरी, पूरा कट गया ये, देखिए मार कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले ये आ रहा है, तो ए की वैल्यू तो गलत हो नहीं सकती। अब जरा बी की वैल्यू देखो, यहाँ पर एक्स से पहले ये बी आ रहा है, यहाँ पर एक्स से पहले ये के आ रहा है, ये वैल्यू भी गलत नहीं हो सकती। सी, ये सी कांस्टेंट है और यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी गलत नहीं हो सकती। तो फिर गलत हुई कैसे आपकी? और किसी बच्चे का गलत है? माइक ऑन करके बताओ जल्दी अपना नाम।
शर्माना नहीं है बेटा, अगर गलत है तो बता दो, जैसे मुझे ये पता रहे कि किस बच्चे को और भी नीचे की बातें बतानी है, इसलिए मैं नाम पूछता हूँ। यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो अपना नाम बताओ जल्दी से। चलिए, इसका मतलब बाकी के सभी बच्चों का सही था, कोई बात नहीं। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला था मेरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक फॉर्मूला था मेरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने, क्योंकि मुझे पता है अल्फा की वैल्यू मुझे -3 दे रखी है, ये देखो यहाँ पे दे रखी है, अल्फा की वैल्यू मुझे -3 दे रखी है। बीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं है, बी की वैल्यू मुझे दे रखी है के, देखो ये वाली। इसी तरह ए की वैल्यू मुझे दे रखी है के -1। अब ये दो टर्म आ गए, इसलिए ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाली -3, बीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो बीटा की वैल्यू डाली हमने, सी की वैल्यू डाली 1, ए की वैल्यू डाली के -1, क्योंकि ये दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगा। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके कि अब दोनों ही इक्वेशन में दो टर्म आ रहे हैं, मतलब कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें सिंगल टर्म आ रहा हो, दोनों में दो टर्म आ रहे हैं, इसलिए हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन छोटी दिख रही है तो सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं -3 बीटा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसके नीचे 1 लिख के, एक ही स्टेप में कर देता हूं मैं। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ये जो k-1 है ये ऊपर चला जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा -3 बीटा k, और ये बन गया -3 बीटा इक्वल टू 1। अब यहां से या तो बीटा की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में रख दो, वो सही है। ऐसा करो, यहां से बीटा की वैल्यू निकालो, देखो ये बीटा आ रहा है ना, यहां से ये बीटा की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको एक मेथड करवाया था सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, तो हमें फिर इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो इससे भी जाएगा। 3 मेथड बताए हैं मैंने आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो तीनों में से किसी को भी यूज यदि हम करें, अगर 2 वेरिएबल दे रखे तो हमारी सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हमें फायदा ये दिखा, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन ये जो -3 है इसको यहाँ भेज देते बेटा। जिस बच्चे को ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया वो बच्चा अपना माइक ऑन करे। ये स्टेप सभी बच्चों को समझ में आ गया। ये जो -3 था, ये -3 था, ये बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये मैंने डिवाइड में भेज दिया इस -3 को। मैंने तुम्हें बता रखा है अगर LHS में प्लस हो रहा है तो RHS में जाके माइनस हो जाता है वो, अगर LHS में माइनस हो रहा है तो RHS में जाके वो प्लस हो जाता है, अगर LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है RHS में जाके डिवाइड हो जाता है, और यदि LHS में डिवाइड हो रहा है तो RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 4 रूल बता रखे हैं बेटा मैंने, इसी रूल को मैंने फॉलो किया कि -3 का मल्टीप्लाई हो रहा था हमारा बीटा के साथ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया। अब इस बीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बेटा क्वेश्चन को। देखिए -3 मेरा चल ही रहा है, ये बीटा की वैल्यू मेरी 1 अपॉन -3 k-1 आ गई, और इक्वल टू ये चल रहा है -k अपॉन k-1। अब देखो इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बन गया मेरा -3 k-1, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और माइनस प्लस का 9 हो गया,
k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का k अपॉन k माइनस 1। अब देखिए इसको ओपन किया, ये बन गया 9k माइनस का 9 प्लस का 1, ये बन गया माइनस 3k माइनस माइनस प्लस का 3, और ये बन गया माइनस k अपॉन k माइनस 1। अब मैं इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर बेटा स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे जो हैं उनके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल वालों के लिए तो नहीं आएगा, स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए आ सकता है। तो ध्यान रखें इस बात का। अगर हम अच्छा एक काम कर सकते हैं बेटा, एक छोटी सी गलती कर दी हमने, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करता तो ये यहीं पे कट जाता, इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, ये जो था इसको -3 को जो मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मल्टीप्लाई मत करो। तो इसका फायदा ये हो जाएगा, ये k माइनस 1 से ये वाला k माइनस 1 कट जाएगा। अब ये बन गया हमारा 9k माइनस 9, ये -9 और +1 ये बन जाएगा माइनस का 8, और ये हो गया माइनस का k, ये माइनस का 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये डिवाइड हो रहा था तो इसलिए ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये आ गया 9k माइनस 8, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस 3k, ये बेटा k है, ये ध्यान रखना। दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये जो दे रखा है ये दे रखा था माइनस का k। अब देखिए k को एक साइड में लाएंगे, ये प्लस का 3k है, इसको जब हम RHS से LHS में लाएंगे तो ये माइनस का 3k हो जाएगा, ये माइनस का 8 है, इसे LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस किया तो ये 6k हो गया, यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल के आ गई 8/6। अगर मैंने इसे कैंसिल आउट किया 2 से तो ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 3 टाइम्स, तो 4/3 हमारा k की वैल्यू आंसर। नोट करो बेटा, इसे दोबारा समझाऊंगा मैं, नोट करो जल्दी से, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं आ रही आपकी। छोटा कर रहा हूँ बेटा, पहले नोट कर लो फिर समझाता हूँ दोबारा। ये नोट करो जल्दी से। नोट हो गया बेटा सभी का? सभी का नोट हो गया बेटा? यस सर। नो सर। चलिए यस सर। कर ले अभी करने दो बेटा, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं अभी। यस सर। अभी करने दो PDF भेजेंगे सर? नहीं वीडियो भेजूंगा मैं, वीडियो में से नोट कर लेना। चलिए बेटा देखो इसे, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा से देखते हैं बेटा हम। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ये माइनस k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसमें हमें एक जीरो दे रखा है अल्फा इक्वल टू -3 और k की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा हमारा टाइप नंबर 5 में चल रहा था। अब मैंने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू। अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एक फॉर्मूला होता है मेरा, एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/d। अब मैंने क्या किया, अल्फा की जो ये वैल्यू मुझे दे रखी थी 3, इस वैल्यू को मैंने अल्फा की वैल्यू -3 रख दी और ये बीटा रख दिया, और यहाँ पर b की वैल्यू k दे रखी थी मुझे, माइनस का साइन ये फॉर्मूले में आ रहा था,
और जबकि ए की वैल्यू मुझे k-1 दे रखी थी, तो k-1। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा ऐसे ही छोड़ दिया, सी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू, क्योंकि सी की वैल्यू मुझे 1 दे रखी थी, इसलिए सी की जगह मैंने 1 रख दी। बताओ बेटा, माइक ऑन करके बताओ यदि यहां तक कोई परेशानी है तो। अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई परेशानी है तो माइक ऑन करो। चलिए, इसका मतलब यहां तक तो समझ में आ गया, ए की बी की वैल्यू रखना आ गया। अब केवल इसकी कैलकुलेशन समझनी है हमें। कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। अब कैलकुलेशन समझो बेटा, देखो यहां से इसमें भी बीटा आ रहा है, इसमें के आ रहा है, इसमें बीटा आ रहा है, इसमें के आ रहा है। तो मैंने कहा था जिस इक्वेशन में कम वेरिएबल आए उसे सॉल्व करते हैं तो आसान रहता है, क्योंकि अब दोनों इक्वेशन में ही दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक बीटा और एक के। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो के की वैल्यू निकाल लो या बीटा की वैल्यू निकाल लो और किसी दूसरी इक्वेशन में रख दो। इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, इसको मेथड को क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ध्यान रखें इस बात का। तो हमने क्या किया, यहां से बीटा की वैल्यू निकाली। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, ये -3 है, -3 का बीटा के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। जब यहां जाएगा ये LHS से RHS में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये मैंने नीचे भेज दिया। नीचे भेजने का मतलब डिवाइड होगा। अब बताओ, यहां तक यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो माइक ऑन करके पूछे। बीटा की वैल्यू निकालना आ गया सभी बच्चों को? यदि किसी बच्चे को परेशानी है बीटा की वैल्यू निकालने में तो माइक ऑन करो जल्दी से। चलिए, इसका मतलब बीटा तक की वैल्यू निकल गई है। अब आते हैं हम, ये जो बीटा की वैल्यू हमारी निकल के आई है प्यारी सी, ये वाली येलो से कर देता हूं मैं। इस वैल्यू को मैंने इस जगह पर, क्योंकि देखो यहां पे बीटा था, ये इस बीटा की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रखी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आपको पता ही है, मैं क्या करता हूं, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो नीचे वाले का मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम। अब यहां पर मैंने महसूस किया कि यहां पर k-1 आ रहा है, k-1 ये डिवाइड में यहां पे भी आ रहा है, तो ये k-1 येलो वाला ये k-1 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैंने ये रेड पेन से यहाँ पे ये k-1 को k-1 से कैंसिल आउट कर दिया। साथ में एक काम और किया बेटा मैंने, कि मैंने क्या किया, इस -9 और +1, माइनस का बड़ा है और एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आ गया, माइनस का बड़ा है इसलिए, और दोनों माइनस होंगे तो माइनस। इस -9 + 1 को मैंने -8 लिख दिया। साथ में ये 9 के चल ही रहा है, ये माइनस के चल ही रहा है। ये जो -3 था जो हमारा ये डिवाइड में आ रहा था, इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ पे पहुंचा दिया मैंने मल्टीप्लाई। यहां तक यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो अपना माइक ऑन करके पूछे। इसका मतलब यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। अब इसके आगे चलते हैं। अब क्या किया है मैंने, कुछ नहीं, अब तो सिंपल सा बचा है। ये जो माइनस का के है, -3 से मल्टीप्लाई होके +3k बन गया। अब ये 3k था प्लस का, इसको इधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। ये -8 था, इसको इधर भेज दिया तो ये +8 हो गया। 9k में से 3k माइनस किया तो 6k आ गया। अब 6 का k के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब इसे LHS से RHS में भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो 8 से 6 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो 2 से कटा ये 4 टाइम्स, 2 से कटा ये 3 टाइम्स, और ये मेरा आंसर आ गया। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? क्या कोई बच्चा ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? इसका मतलब मान सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इस टाइप का ये सबसे कठिन क्वेश्चन था भाई। ठीक है, थोड़ा सा लंबा था, लेकिन क्योंकि बेटा प्लस माइनस तो कैलकुलेशन वाली आपको करनी ही पड़ेगी। 10th क्लास में हो आप, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि इस तरह की कैलकुलेशन आप कर लें। अगर इस तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी।
चलिए अब टाइमिंग खत्म हो गया। टाइप नंबर 6 और देख लो आप। टाइप नंबर 6 के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे which of the following which of the following is not the graph of quadratic polynomial। हमें ये बताना है कि जो अभी हम डायग्राम देंगे नीचे, इनमें से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम नहीं है। तो घातीय बहुपद का डायग्राम नहीं है कौन सा। ए दे दिया डायग्राम उसने, ये एक्स एक्सिस है, y ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से एक लाइन खींचती, ये हमारा कर्व। बी में दिया उसने इस तरह से एक्स एक्सिस दे दी, ये वाई एक्सिस। अरे डायग्राम पूरा करना होगा ना? पूरा नहीं करना बेटा, ये पता करना है इन चारों में से कौन सा डायग्राम सही है। ओके सर। अब लेकिन इस क्वेश्चन को जब हमने बहुत ध्यान से देखा तो हमें पता पड़ा वो ये नहीं पूछ रहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा डायग्राम होगा, वो ये कह रहा है नॉट। मतलब इसका मतलब इसमें से 3 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो कर रहे होंगे और एक डायग्राम ऐसा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो नहीं कर रहा। तो हमें वही ढूंढना है कि ऐसा कौन सा डायग्राम है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो नहीं कर रहा। तो बेटा मैंने तुझे ये बताया था क्वाड्रेटिक शब्द का मतलब इसकी पावर हो गई 2, और मैंने कहा था जितनी पावर होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम होते हैं। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब 2। अब देखो मैंने कहा था अगर यहां देखें तो ये देखो, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये सारे के सारे कर्व शो कर रहे हैं एक जैसे, कोई उल्टा है कोई सीधा है, बस शो तो सेम ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब केवल ये जो डायग्राम है फर्स्ट वाला, ये हमारी एक लाइन को शो कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो नहीं कर रहा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन को। ये किसको कर रहा है? एक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ये 3 डायग्राम हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो कर रहे हैं, जबकि ये एक डायग्राम हमारा किसको शो कर रहा है? केवल लाइन सेगमेंट को, या लाइन को, ये कह सकते हैं लाइन को। लाइन सेगमेंट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये आगे कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, तो इसे हम बोलेंगे लाइन। ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन टाइप नंबर 6 से थोड़ा सा समझ में आया? हमें डायग्राम से भी पता होना चाहिए जो, हाँ बेटा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। डायग्राम से हमें पता होना चाहिए जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे वो जैसे यू शेप होता है ना, ऐसे यू हो सकता है, ऐसे यू हो सकता है, यू शेप शो करते हैं। चाहे इस तरह भी यू बन सकता है, इस तरह यू बन सकता है। तो इन चारों में से यदि कोई भी डायग्राम आपको मिल रहा है तो ये डायग्राम आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेगा तब भी यही डायग्राम माना जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल रही है तुम्हें, ऐसे करके या ऐसे करके, या को नेम लिखा है, क्या कह रहा है बेटा? दोबारा बोलो, हेलो बोलो बेटा। नहीं बेटा वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। जो ऊपर
तो ध्यान रखें इस बात का, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बोलेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा तो हमारा जो डायग्राम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो बनता है यू शेप का, ये याद कर लें। अब यू ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ खुल रहा हो, यू ऐसा भी हो सकता है कि नीचे की तरफ खुल रहा हो, यू ऐसा भी हो सकता है राइट में खुल रहा हो, यू ऐसा भी हो सकता है जो लेफ्ट में खुल रहा हो, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको सी बोलेंगे, हम ये से यू शेप बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें इन चारों में से यदि कोई फॉर्म मिल रही है। अच्छा, ये ऐसे उल्टा सीधा भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि मतलब एकदम जैसे ये पूरा टॉप की तरफ खुल रहा है, अगर इसकी जगह थोड़ा तिरछा करके खुल जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक ही है तो यू ही, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो बस आप तो ये ध्यान रखो, अगर यू शेप का डायग्राम है तो वो पक्का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायग्राम होगा, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इक्वेशन भी पूछ सकता है वो आपसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पूछ सकता है। आया बेटा समझ में? सर हाँ यस सर। अरे इसके अगर ये सीधी लाइन आएगी तो ये वो माना जाएगा ना, क्या बोलते हैं? तो अगर सीधी लाइन आएगी तो वो बन जाएगी लाइन, लाइन सेगमेंट। तो हाँ लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, केवल लाइन बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं लीनियर, जो एक्चुअल शब्द यूज करता है, जैसे जिसकी पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ऐसे ही इसको हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? टाइप नंबर 6 समझ में आ गया? यस सर। चलिए बेटा, कल टाइप नंबर 7 करा के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने बड़े ध्यान से सुना मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू सर बोलो बेटा। सर। बोलो। सब पे पेपर का